हरे कृष्णा हरि ओम। श्याम मेरे भारतवासियों। और गोविंद का मतलब होता है गो से जाना, और विंद का मतलब बिंदु, यानी आपका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? अपने बिंदु पर, यानी अपने आँख को, ध्यान को अपने लक्ष्य पर दीजिए और लक्ष्य प्राप्त कीजिए। और मेरे भारत में इतने सारे लोग हुए हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष किए हैं, श्री कृष्ण जी से लेकर के, और मोदी जी तक कर ही रहे हैं, और हमारे बच्चे तो कर ही रहे हैं ऑफिस की। उसको काम नहीं, और मोदी जी को ध्यान देना चाहिए जो वो हमारे सब कुछ है, और वही श्री कृष्णा जी है। और उनको हम भी पितामह बोलते हैं, और बोलते हैं जो अपने भारत को आप अच्छी तरह से सब कुछ ठीक कर दीजिए। गरीबी को, बेहाली, नौकरी नहीं है, बच्चे नहीं सुधर पा रहे हैं, तो उनका सही मार्गदर्शन कीजिए। अगले 5 साल के अंदर में हमारे भारत को नंबर 1 बनाइए हर एक चीज़ में। और जब मैं मिलूँगी तो बताऊँगी सारी बात, आइडिया सब, क्योंकि भागवत गीता पढ़ने के बाद बहुत आइडिया होता है। नहीं तो मेरे पास भी बहुत आइडिया आने लगा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और अब कोई जाति कोई पाति नहीं, आप राय धर्म का पालन कीजिए और हमारे भारत को नंबर 1 बनाइए। भारत की जनता भी नंबर 1 होना चाहिए, सब एकदम। और देश से विदेश हमारे बच्चे को जो यहाँ सीट है और बाहर भी भेज करके सबको, इस बार इतने 20-22 लाख बच्चे हैं, सबको करवाना है कुछ न कुछ, तभी तो हो गया। हमारे भारत अगले 5 साल कमाएगा बच्चे, फिर तो दिक्कत ही नहीं रह जाएगी, और आते जाएगा पैसा आएगा तो फिर अपने भाई बहन परिवार को देखते ही है बच्चे, और सारी दुख दूर हो जाएगी। और हमारे भारत को जो है सोने का चिड़िया कहा जाता है। और आज सोना इतना महंगा हो गया है जो लोग परेशान हैं, और सोने के कारण ही हमारे भारत में मुग़ल आए, और इतने सारे क्रांतिकारी सब आकर, अंग्रेज आए, सब लूट के सोना सारा ले गए, और हमारे डायमंड भी ले गए ब्रिटिश सरकार। और डायमंड दे देना चाहिए, क्योंकि गोविंद बोलते हैं जो भारत राजा भरत का था, जो डायमंड था ना, आज का नहीं है, राजा भरत का था वो डायमंड जो यहाँ मुकुट पर लगा हुआ है, दिखाते हैं ना, आज का नहीं है। तो हमारे भारत में ही होना चाहिए, हमारे संसद भवन में होना चाहिए, मतलब खजाना हमारे भारत का। और मैं बोलना चाहती हूँ, और वही सोना से शुरू हुआ था कलयुग का शुरुआत, और कलयुग में कितना कुछ हो गया। आज भी लोग वही सोना में लटके हुए हैं। भाई क्या करोगे सोना खरीद करके? प्रॉपर्टी खरीदो, आपकी बहू आती है ना, अब 25 लाख का सोना दे देते, कोई फायदा थोड़ी है, सोना का कितना भाव बढ़ जाएगा। और प्रॉपर्टी खरीदो तो देखो, और प्रॉपर्टी जो है उसमें, और मतलब काला धन तो होना ही चाहिए, सरकार को सब पता होना चाहिए। कल कुछ हो जाता है आपको तो सरकार को पता रहेगा ना, तो आपका मदद करेंगे। और जब आपका बेनामी संपत्ति है, मदद ही नहीं कर पाएंगे। बेनामी संपत्ति मतलब क्या? बेईमानी संपत्ति, तो वो होना ही नहीं चाहिए। और ज़्यादा संपत्ति है तो थोड़ा अगल बगल के लोगों को भी हेल्प कीजिए, क्योंकि आपको वही दिए, भगवान ने कमाने का हुनर दिया है ना, तो अब गरीबों का मदद आपको करना चाहिए। और खुद ही रखोगे आप तो चले जाते हो। हम तो ऐसे जगह पर रहते हैं, यहाँ 40-50 साल से ज़्यादा लोग जाता ही नहीं, उसके बाद क्या नाम रह जाएगा? कुछ भी नहीं है। और बेटा सब ऐसा निकल रहा है, पी के सारा उड़ा रहा है, लड़कियों में उड़ा रहा है। 2-4 लड़का मिलकर के एक रूम ले लेता है, फिर लड़कीबाजी चलता है वहाँ, हम देखे हैं, ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। ये सरकार को कुछ भी कानों कान खबर नहीं है, ना पुलिस को है, किसी को नहीं, खाली जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। और जब समय आएगा तो हम बताएंगे कि क्या क्या होता है, क्योंकि हम मतलब अब बताएंगे, अभी याद नहीं आ रहा। तो सोना खरीद के क्या होगा? प्रॉपर्टी खरीदिए, और इतनी महंगी महंगी गाड़ी खरीद के अपना धन को वेस्ट मत कीजिए। बच्चा को पढ़ाइए, बच्चा को बनाइए, अच्छा संस्कार दीजिए, उसको पूजा पाठ करवाइए, भगवान का नाम लेंगे तो बुद्धि ठीक रहेगा, और वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, किसी चीज़ का दिक्कत उसको नहीं होगा। संस्कार अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और देखिए मोदी जी की माँ इतनी मेहनत से, उनका पता ही है, पाले अपने बच्चे को, अच्छा संस्कार दिए मोदी जी को, आज पूरे दुनिया पर छा गए हैं। तो यही हर एक माँ अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे, न कि अच्छा कपड़ा, न कि अच्छा गाड़ी, न कि अच्छा खाना। हाँ, खाना इतना होना चाहिए कि बच्चे को बॉडी में किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। उसके लिए भी मोदी जी को कुछ, जो गरीब लोग सब है ना, तो हम बोले हैं सबको, जो आप लोग को जिसके पास में पैसा है वो राशन कार्ड से अपना अपना नाम कटवाइए,
और जो गरीब है उसके लिए राशन रहने दीजिए। और जो कम हो जाएगा, बहुत कम होगा, क्योंकि दिक्कत उतने लोगों को नहीं है जितना दिखाया जाता है। दिक्कत तो मुझे लग रहा है कम से कम 30 से 40% को अब है जिसको खाना नहीं मिल रहा। उतना भी नहीं होगा भारत में, बहुत कम है जिसको खाना नहीं मिल रहा है। तो बस उतना को ही राशन मिलना चाहिए और उसके बच्चे को दूध मिलना चाहिए और कुछ और दाल, इस सब का व्यवस्था होना चाहिए। नमक बोल रहे हैं, कोई बूढ़े बुजुर्ग सब बोले जो नमक दे दो, तो दाल दे दो, नमक दे दो, तेल दे दो हर एक महीने की। जिसको बिल्कुल नहीं है तो सबको बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना। और हमारे भारत का खजाना है जनता भी और जो कुछ, तो सबका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबको समान रूप से देखिए, कोई भी जाति हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हमारे भारत में जितने भी जाति है सब आपका अपना है। आप राज धर्म का पालन कीजिए, बस मैं यही कहती हूँ आपसे। और सब मतलब एक समान होकर के खुशी से रहिए, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना। आपको इतना लोग प्यार करता है ना, जो आपके खिलाफ कोई जा ही नहीं सकता। अगले बार जब आप प्रधानमंत्री बनिएगा ना, तो बिना बोले ही आपको वोट मिलेगा, एकदम फुल सीट, जिससे आप संविधान बदल सको। और संविधान में बहुत कुछ लाना है। गाली हमारे भारत में बहुत चल रहा है, उस पर नियम बनना चाहिए। और औरत सभी बहुत बदमाश हो गई है, मर्द सबको बहुत छेड़ती रहती है, घर में बहुत परेशान करती है, माथा भूखा के खा जाती है। तो इस पर भी कानून बनना चाहिए। औरत के लिए कानून तो बनना ही चाहिए, जो मर्द कोई उसको परेशान न करे। तो बहुत टाइप का कानून है। और जो बच्चे बाहर जाके बदमाशी करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, और बाहर के लोग अंदर आके बदमाशी करें वो भी नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान से भी कितना बदमाशी कर रहा है, उन लोगों का खाने का बहुत दिक्कत हो गया, तो उनका भी मदद करना चाहिए। लेकिन उनसे भी मैं मिलूँगी तब बताऊँगी क्या क्या आइडिया है। तो मदद तो होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी भी भूखा नहीं रहना चाहिए। सबका पेट है, और मतलब जो इंसान भूखा रहने से क्या होता है, अंदर टूट जाते हैं। फिर कौन करेगा उसका मदद? अमेरिका आके करेगा मदद? अभी तक नहीं करेगा, हमको ही करना पड़ेगा। जब हमारे घर में पड़ोसी है तो उसका मदद करेंगे ना, तो मदद करना पड़ेगा। और सबको शांति लाना होगा। और ये गुंडा भाई सब इतना हो गए हैं, आतंकवादी सब, भाई लोग आप लोग सुधर जाओ। गोविंद का ब्रह्मास्त्र जब चलेगा ना, देख रहे हो कितना भूकंप हो रहा है। आज 40 साल में भूकंप की तो बारिश लग गई है। आप सोचो जो आखिर क्यों हो रही इतना बारिश भूकंप की, इतना आपदा की। केदारनाथ में इतना आया, लोग इतना मर गया, हर जगह आंधी तूफान आ रहा है, समुद्र में लहरें आ रही। भगवान एक ही है हमारा, ओम। और हरि ओम जो है ना, शिव शक्ति और हरि तीनों मिलकर जो चलाते हैं ना, हरि में वो तीनों आ जाते हैं। वैसे जो हरि है ना, उन तीनों आते हैं और वही दुनिया को चला रहे हैं। तो आप तीनों मिलके एक बन जाते हैं। तो आप लोग डरो और छोड़ो ये सब काम, आत्मसमर्पण करो प्रभु के सामने में। प्रभु कौन है? हमारी जनता, हमारी दुनिया। जहाँ जहाँ आप जिस जिस देश में हो, आप अपने अपने सरकार के आगे में आत्मसमर्पण करो। और गारंटी है, पूजा पाठ करोगे जिस भी जाति का हो, अपने अपने धर्म में लौट जाओ। क्योंकि आपका भी बच्चे हैं, माँ है और परिवार है। और अच्छाई मार्ग पर चलो, सरकार आपका मदद करेंगे, आपको काम देंगे। फिर लूटपाट की ज़रूरत ही क्या रह जाएगी हमारे भारत या दुनिया में? कोई ज़रूरत नहीं। खून खराबा बहुत बेकार चीज़ है, इससे कभी शांति नहीं हुई है। ऊपर से आदमी के जान जाता है। अब बताओ, जान जाता है तो कितना बुरा होता है। आप ही सोचो, जो आपके माँ मर जाए, बाप मर जाए, वैसे आप लोग निर्दयी हो जाते हो, लेकिन कैसा लगेगा आपको? तो आप लोग भी मरते हो तो माँ बाप रोते हैं ना बहुत ज़्यादा। अब कौन ऐसा व्यक्ति समाज में मैनिपुलेट करते रहता है? सबको अच्छा कर्म करना चाहिए। और आतंकवादी सबको एक दिन घर लौटाओ। कोई नहीं है इतना लड़ाई करने के, या माओवादी है नेपाल में, या जो है बदमाश सब घर लौटाओ। सब अपने अपने देश में आकर के शांति से रहो। सरकार आप लोगों को काम देंगे, जरूर काम देंगे। आप ऐसा मत सोचने से, अपने परिवार के साथ रहो और खुशी से रहो। और औरत के लिए भी कानून बहुत बनाना पड़ेगा। अब देखिए बहुत कानून है, अब सरकार ही कानून, संविधान ऐसे नहीं बदलेगी। संविधान बनने के लिए उनको पूरा मेजोरिटी चाहिए, और उसके लिए तो इलेक्शन होगा तब होगा ठीक ठाक। और कानून सब बहुत सारा है। मान लो मर्द सब इतना बदमाशी करता है, पहले ज़माना में 51 शादी करता था,
समझे ना, हमारी एक जान पहचान का ललित बाबू है ना, ललित बाबू जो थे विदेश मंत्री, उनके ही एक बहन की शादी थी, उनका ससुर का 51 साल था। आजकल बहुत जमीन हुई है दुनिया में और होना चाहिए। तो हमारे वो जान पहचान के है 51 साल, उनका नाम था बिकौआ, क्या नाम था पता नहीं। तो बदलाव हुई बहुत ज़्यादा। आज भी समाज में वही है, मर्द कितना भी शादी कर ले, 2 4 5 तो मतलब होता था मुस्लिम का में, अब नहीं हो रहा है उनके में भी, क्योंकि एक औरत को रखना भी मुश्किल हो रहा है। औरत जब तक भारी नहीं होगी कैसे होगा। तो हमारे भारत में अभी भी है, 2 शादी बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन औरत सबको तो बिल्कुल, अब एक बार जब हो गया उसमें हमारे ब्राह्मण में क्या बताऊँ आपको, नशा कर करके इतना बदमाशी करते हैं, मर्द सब मार पीट नाक तोड़ देते हैं, नाक पर ही मारते हैं जब कभी ये मर जाए। अब भगवान बचा लेते हैं, हम जब जिसको भगवान बचा ले वो मर सकते हैं, कभी कभी नहीं मर सकते, तो जब ही मारना होगा भगवान बचा के मारते हैं। ये नशा का बंद करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी नशा को बंद करना, सारे नशा बंद, कुछ भी नशा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पान खा पूरा भारत, क्योंकि पान में कुछ ऐसा होता है जो पता नहीं सही करता है, उसे सुपारी जर्दा उसमें भी बहुत खतरनाक है। पहले लोग साथ पान खाते थे, सुपारी चूना डाल करके, कत्ता डाल करके, तो वो सब सही था। हम है मिथिलांचल के, तो हम इसलिए बोलते हैं। तो कोई भी नशा नहीं करे, पान भी बेकार है, थूकते रहते हैं दांत काला हो जाता है, बहुत बेकार चीज़ है। तो इसे नॉर्मल ही रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ मत खाओ, और जैसे साथी हो गए ना, आप दांत भी अच्छा रहेगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और पान सुपारी बहुत खर्चा है आजकल, 2-2 3-3 हज़ार हमारी सास पान खा जाती है, बताओ। अब उतना के जब खाना खाती है, अभी उनको 4-5 बोतल खून चढ़ा है, तो वो तो नहीं होता। तो बूढ़ बुजुर्ग के लिए भी खाना बहुत ज़रूरी है। और ये पेंशन देते हो सब उड़ा देता है, उन लोगों को भी कुछ खाना पीने का जब व्यवस्था हो जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। जैसे दूध हो गया, बिस्कुट हो गया, ये सब। अब उतना तो करने में तो मुश्किल है, लेकिन जब आप करते जाओगे तो हो जाएगा। तो बूढ़ बुजुर्ग को भी पैसा देना बेकार ही है। अब जिसको नौकरी है और वो भी सही मार्ग से नहीं चलते हैं ना, और बीमार पड़ते बहुत ज़्यादा। आयुर्वेदिक दवा का एकदम बढ़ावा देना है, आयुर्वेद से ही सारा दवा बनता है, उसका जब सही से बनाया जाए ना तो बहुत कुछ होगा। और जो इसका वैकेंसी बढ़ाना पड़ेगा, आयुर्वेदिक दवा का भी देश विदेश जाकर। अपने भारत में इतना बनाइए ना, जो पूरा दुनिया के लोग यहाँ आए और स्टूडेंट सब पढ़े, उसमें काम ही पड़ेगा। कॉलेज बनाओ और रिसर्च सेंटर बनाओ। और एग्रीकल्चर विभाग का बहुत सारा वैकेंसी करना है, क्योंकि जो खेती बाड़ी है ना वो बहुत ज़रूरी है। खेती बाड़ी से कितना 40-50 साल में, 30-40 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है खेती बाड़ी में, और ज़्यादा होगा। एग्रीकल्चर विभाग में बहुत सारा वैकेंसी दीजिए, और जब साइंटिस्ट सब आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे एक ससुर जी है एग्रीकल्चर विभाग में है, अभी 2.5-3 लाख रुपया है उनका सैलरी। तो बच्चे सब एग्रीकल्चर विभाग में भरो, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। और ज़िंदगी कहीं भी सेटल करो, कोई ज़रूरत नहीं है कि बस IAS ही होना चाहिए। IAS के लिए आप 10-10 साल बैठे रहते हो, ये कौन सी बात हुई? कोई बात नहीं हुई, 1 से 2 बार देखो बस हो गया। और देखो कोई भी जो बड़ा एग्ज़ाम है ना, कम से कम 90% से ऊपर वाले बच्चे हैं ना वही जाया करो, मैं बताती हूँ। उसमें भी बहुत मेहनत है, 90% 2 लाख बच्चे को आते हैं, तो वो ही नीट में, उसमें भी इतना मुश्किल है। तो सिर्फ 90% ऊपर है ना, आप नीट में बैठो मत, तो मत बैठो। अब देखो दूसरे, हमारी बेटी बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में, हमारे घर में पूरे रात जगते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते मेरे हस्बैंड दारू पी करके। और हमारे घर में बहुत लोग रहते हैं एक ही जगह। और एक बच्ची हो गई चेतन महाप्रभु, इतना रोती थी, पूरे रात हम लोग जगते रहते थे, मैं और उसके पापा। अब बैठी रहती थी लेकर के, ऐसे करती रहती थी, और वो लोग वही सोए रहते थे, और पूरे रात जग जग के तब वो पेपर दी, और वो 90% से मार्क लाई। तो थोड़ा मतलब वो बच्चा हो गया उसी टाइम में, मतलब कोलाहल हो गया हमारे घर में, एक बार भी मुँह बंद नहीं करती थी, रोते रहते। बच्चा सब पूरे रात जगे, साइंस के रात में वो 5 बजे सुबह में तक जगी हुई। मेरे घर में लड़ाई चल रहा है, सबका मति भिन्न हो गया आजकल पैसे के चक्कर में। किसी को ज़्यादा पैसा है तो बैठती रहती है, किसी को नहीं है तो रेंगते रहते, समझ गए ना। तो समाज में बराबरी लाना बहुत जरूरी है। बराबरी में तो थोड़ा ऊँच नीच चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी किसी को बिल्कुल ना हो, किसी को बहुत हो, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी प्रोग्रेस होगी। और हमारी लड़की 615 एक बार में तो आया ही नहीं, और फिर दूसरा बार देना पड़ा, क्योंकि पढ़ने का बिल्कुल घर में माहौल नहीं था।
और 90% से ऊपर बच्चे को आते हैं तो थोड़ा नहीं है पढ़ने का ना, तो उसको कहीं हॉस्टल में आप रखवाने का व्यवस्था कीजिएगा ना, तो बच्चे का एक बार में ही लाइफ बन जाएगा, 2 बार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार में बच्चे ले आते हैं उतना अलग पढ़ने के, उससे पढ़े थे कितना, एक बार 1800 रुपये लगा मेरी लड़की को और एक बार 3600 रुपये लगा। उतना भी पैसा मेरे पास नहीं था, मेरे देवर सब दिए। ये हमारे घर का हाल उस टाइम में नहीं था। उसके बाद मैं भी थोड़ा थोड़ा कमाने लगी और ये लोग भी, अब घर थोड़ा शांत हो गया जब से मैं भागवत गीता पढ़ी हूँ और हरे कृष्णा महामंत्र करी हूँ, तो मेरा घर पूरा एकदम शांत हो गया है। लगता है कि जो उजाला आ गया, दिया जलाने जैसे आता है वैसे आ गया। तो बच्चे को सेटल होना है और 90% नीचे वाले बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं मेडिकल लेने की, घसने की 10 बार में। चलो 1 से 2 बार जिसको बहुत मन कर रहा है डॉक्टर बन का, वो चेक कर लो, लेकिन होने का बहुत कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है। ये 3-4 एग्ज़ाम है। IIT जैसे हो गया, IIT वाले 96% से ऊपर जो जाते हैं ना, 95% नीचे उससे ऊपर आते वही आते हैं, वो 1 बार 2 बार में नहीं आते। हमने इतना देखा है, बहुत बच्चे को हमने देखा है। DAV स्कूल जाते थे, वहाँ किस टाइप का बच्चे हैं। 92% वाले बच्चा को 3 बार में नहीं हुआ IIT, और 96 वाले को 1 बार में हो गया। तो आप इस टाइप के सोचो जो कहाँ हमको होगा और कितना नंबर ला सकते हैं। तो बच्चे से मेहनत करोगे जैसे, और पढ़ाई पर जब सरकार भी थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे को, तो फिर आगे जाकर के उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। और ऊंच नीच लगा ही रहेगा। ब्रिलियंट बच्चे, बहुत ब्रिलियंट, मतलब कितने वैरायटी का बच्चे होते हैं। कोई 50% आता, कोई 33 पर अटक जाता, कोई 50 लाता, कोई 80 लाता, कोई, तो उसके हिसाब से बच्चे अपना करियर सेटल कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है घिसने का। 10 साल में ज़िंदगी निकल जाता है भाई। शादी कब करोगे, बच्चे कब होंगे? और बच्चे 2 ही रखना, ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि आगे भविष्य के लिए देखना है। इतना बेरोजगारी जो है ना, उसको आप ही लोग कम करोगे। 1 से 2 यानी 5 साल जब बैलेंस कर लोगे ना, पता है लड़कियां कितना करती है। मेरी शादी को 22 साल हुए, मैंने चैन के सांस नहीं ली अपने ससुराल में, समझ गए ना। लेकिन तुम लोग 2 कर लो थोड़ा वो, जब एक बार बैठ जाओगे ना, फिर आप कुछ भी IAS भी बन सकते हो, क्योंकि आपका टेंशन हट जाएगा। जो पैसे हैं हमारे पास में, फिर आप IAS बन सकते हो, कुछ भी IPS बन सकते हो, जो बनना है वो बनना। लेकिन एक बार आप चले जाओ, किसी चीज़ से आप कॉलेज कर लो, और जब किसी पॉलिटेक्निक हो जाता, कुछ हो जाता, तो अच्छा होता है आगे भविष्य के लिए। अरे किशोर बंद कर